स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम रेन लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरएलडीए के उस लेटेस्ट मल्टी पेज नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, जो खास तौर पर उन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें एक बेहतरीन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब की तलाश है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत ही करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के सबसे आकर्षक हिस्से से, जो है 76,000 रुपीज प्रति माह। जी हाँ, इन पदों के लिए ये एक शानदार ऑल इंक्लूसिव कंसोलिडेटेड सैलरी है। ये आंकड़ा ही अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? अब क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफी लंबा है, हम इसे आसानी से समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आरएलडीए का ये जॉब अवसर क्या है। दूसरा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तीसरा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा। और आखिर में, आवेदन करने का सही तरीका और डेडलाइंस। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, जो है आरएलडीए का जॉब अवसर। यहाँ सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अथॉरिटी आखिर किन रोल्स को भरना चाहती है और इस जॉब का असली नेचर क्या है। आधिकारिक विवरण पर नज़र डालें तो ये साफ हो जाता है कि कुल 40 साइट इंजीनियर पदों को भरने की तैयारी चल रही है। इनमें से 30 पद सिविल इंजीनियर्स के लिए हैं और 10 पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। अब वापस सैलरी पर आते हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली बताया गया है, 76,000 रुपीज प्रति माह एक मुश्त मिलेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है। इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स जैसी जो भी वैधानिक कटौतियां होती हैं वो लागू होंगी। और हाँ, एम्प्लॉयर का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी एसीसीटीसी का हिस्सा होगा। एक और बात जो एकदम क्लियर होनी चाहिए वो ये कि ये पूरी तरह से एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। शुरुआत में ये सिर्फ 1 साल के लिए होगी। हालांकि परफॉर्मेंस और पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स की ज़रूरतों को देखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना हो तो 1 महीने का एडवांस नोटिस देना भी ज़रूरी होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू की तरफ, यानी आवेदक की पात्रता। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एजुकेशनल और प्रोफेशनल मानक यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक रखे गए हैं। सबसे ज़रूरी शर्त तो ये है कि एप्लीकेंट के पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम बीई या बीटेक डिग्री होनी ही चाहिए, और वो भी कम से कम 55% अंकों के साथ। एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये क्राइटेरिया 50% अंकों का रखा गया है। अब अनुभव की बात करते हैं, और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। डिग्री के बाद कम से कम 2 साल का कंस्ट्रक्शन या एमईपी से जुड़ा अनुभव होना अनिवार्य है। लेकिन फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, टीचिंग या फ्रीलांसिंग को किसी भी हाल में वैलिड एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। ये एकदम स्पष्ट है। उम्र की बात करें तो क्लोजिंग डेट तक अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो स्टैंडर्ड छूट मिलती है वो यहाँ भी लागू होगी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है चयन प्रक्रिया। एलिजिबिलिटी मैच होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरएलडीए बिना किसी लिखित परीक्षा के कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कैसे करेगा। आइए इसे समझते हैं। तो सिलेक्शन का तरीका काफी दिलचस्प है। ये कई पैमानों पर टिका है। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को दी जाएगी कि पिछली ग्रॉस सैलरी कितनी थी, बीटेक में कितने मार्क्स थे, और क्या एमटेक जैसी कोई हायर डिग्री या सरकारी और पीएसयू में काम करने का कोई अनुभव है। इन सब के लिए अलग अलग वेटेज तय हैं, और फिर फाइनल स्टेप होगा एक पर्सनल इंटरव्यू। जाहिर है, जब इतने बढ़िया पैकेज वाली जॉब है तो एप्लीकेशंस भी बहुत आएंगे। ऐसे में अथॉरिटी इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पर कैंडिडेट्स को सख्ती से शॉर्टलिस्ट करेगी। और हाँ, इंटरव्यू के लिए आने जाने का खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रैवल एक्सपेंस वापस नहीं मिलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, जो है आवेदन के चरण और समय सीमा। किसी भी छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए, इसके लिए प्रोसेस को एकदम बारीकी से समझना जरूरी है। अप्लाई करने का तरीका काफी सटीक है। सबसे पहले एनेक्स्चर 1 फॉर्म को नीले बॉल पेन से, और वो भी सिर्फ ब्लॉक लेटर्स में भरना होगा। इसके बाद एनेक्स्चर 2 की चेकलिस्ट के हिसाब से सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, सब पर अपने साइन करने होंगे, और इस पूरे पैकेज को तय किए गए ईमेल एड्रेस पर भेज देना है।
इस पूरी प्रोसेस में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत क्रूशल है। मिसाल के तौर पर फॉर्म पर अपना एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है और उस फोटो के ठीक ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी है। इसमें एज प्रूफ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डिग्री की सारी मार्कशीट्स और एक्सपीरियंस लेटर जिसमें काम का पूरा डिटेल हो, ये सब शामिल करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी पिछली सैलरी साबित करने के लिए पिछले 3 महीने की पे स्लिप और फॉर्म 16 लगाना अनिवार्य है। और आखिर में सबसे अहम चीज, टाइमिंग। ये नोटिफिकेशन 2 मई 2026 को जारी हुआ था और ईमेल के जरिए अप्लाई करने की एकदम आखिरी तारीख 22 मई 2026 है, तो समय वाकई बहुत कम है। तो जैसे जैसे 22 मई की डेडलाइन करीब आ रही है, हर उस इंजीनियर को खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या उनके पास वो सटीक क्वालिफिकेशंस और छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने की वो क्षमता है जो इस बेहतरीन सरकारी अवसर को हासिल करने के लिए चाहिए। ये मौका वाकई किसी भी करियर को पूरी तरह बदल सकता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी मददगार साबित होगी।